दोस्तों बात करते हैं अब उन ट्वीट्स के बारे में जो कि किए थे कॉर्नर ने कुछ दिनों पहले और जो जो कहानी है वो आप जानते हैं। जब ये फाइट हार गए थे कॉर्नर अगेंस्ट डस्टिन पोरिये तो ट्वीट आया था हबीब का कि गुड ऑलवेज डिफीट्स इविल। अच्छाई हमेशा हराती है बुराई को। और यानी कि अच्छाई यानी कि अच्छा आदमी यानी कि पोरिये एंड खराब आदमी बुरा आदमी यानी कि कॉर्नर। और उस पर रिस्पॉन्ड किया। अब कॉर्नर ने ये कह के कि वाज कोविड गुड एंड योर फादर इविल। क्या कोविड अच्छा है आपके फादर बुरे थे। बिकॉज जो डेथ हुई थी हबीब के फादर की वो हुई थी बिकॉज ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो उसका यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया। अब यहाँ पे जो सवाल दो बड़े हैं वो ये खड़े हो गए हैं। क्या एक तरीके से एक लिमिट क्रॉस कर दी है इस बार कॉर्नर ने। क्या एक हद पार हो गई है। और क्या इसका एंड रिजल्ट होगा। क्या ये जो ट्रैश टॉकिंग है ये जो ट्वीट्स हैं ये जो इंसल्ट है क्या एक फाइट की शेप में बाहर आ सकती है। क्या कुछ हो सकता है। नाउ बात करते हैं इन दोनों सवालों के बारे में। पहली बात तो ये कि अगर बात करें ट्रैश टॉकिंग में वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप फॉलो करें रेसलिंग या फॉलो करें यूएफसी। कोई ऐसी रूल बुक नहीं है, कोई ऐसा बेसिकली रूल नहीं है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप ये नहीं बोल सकते, राइट। ऐसा कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं है। वर्बल वॉरफेयर में आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन फिजिकल वॉरफेयर में लिमिट्स हैं। जो सारे रूल्स हैं यूएफसी के वो हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वॉरफेयर में। और यूएफसी कभी नहीं करती इंटरफेयर इन वर्बल वॉरफेयर, चाहे वो रिंग के अंदर हो चाहे रिंग के बाहर हो। लेकिन एक अनकहा जो रूल है जो कि होता है इन प्रोफेशनल यू नो लीग्स, इन बेसिकली प्रोफेशनल फाइटर्स की, आप कभी नहीं अटैक करेंगे फैमिली को, कभी नहीं अटैक करेंगे हमारी पर्सनल लाइफ को। और ये जो अनकहा रूल है ये से लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो यूएफसी लेवल पे हो, चाहे वो किसी छोटे देश के छोटी सी लीग के लेवल पे हो, चाहे गली लेवल पे हो, कि आप कभी फैमिली पे नहीं जाएंगे। और वो एक तरीके से वो जो लाइन है, वो जो बेसिकली बाउंड्री है, वो कई बार क्रॉस कर चुके हैं कॉर्नर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है एंड आई थिंक कि ऐसा लास्ट टाइम नहीं हो रहा या लास्ट टाइम नहीं हुआ है कि कॉर्नर ऐसा करेंगे। बिकॉज इन कॉर्नर्स माइंड अगर आप मुझे इंसल्ट करोगे, अगर आप मुझे हर्ट करोगे तो उसका मैं जवाब दूंगा या जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे अगर कुछ उनको बात कही है हबीब ने तो उसका वो जवाब दे रहे हैं जो कि शायद 10 गुना या इवन 100 गुना ज़्यादा हर्टफुल है, ज़्यादा तीखा है। बट येस, इन ए वे यो एज ए फाइट फैन, एज ए फैन फॉर यूएफसी, मतलब ये न्यूज़ देख के अच्छा नहीं लगता, राइट। चाहे आप कोई भी हों। अगर आप फैन हैं और हबीब, डेफिनेटली फील कि यार ये तो मतलब बहुत ही गलत बात कही थी। अगर आप फैन हैं इवन फॉर कॉर्नर तब भी लगेगा यार नॉट नॉट द बेस्ट थिंग टू से, राइट। ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि कहने के लिए। और अगर शायद ऐसा आप फील ना भी करें, अगर कॉर्नर अपने नए अपने जो फैंस वो लूज़ ना भी करें ये कह के, बट एटलीस्ट वो नए फैंस वो ऐड नहीं कर रहे होंगे ऐसी बातें करके, राइट। बट अगेन ये मेरा पर्सनल है, मेरा मानना है कि कॉर्नर इस टाइम पे इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ हिज फाइनेंस, जो पैसा है, जो उनका स्टारडम है, जो उनकी पोजीशन है। और वहाँ पे ऐसी बातें कहना डेफिनेटली और ज़्यादा लोग हैं वो उनको उनके बारे में करेंगे टारगेट कि हे व्हाट आर यू सेइंग, आप ये क्या कह रहे हो। बट इन कॉर्नर्स वर्ल्ड देयर इज़ नो लिमिट। वैसे भी इन इन टर्म्स ऑफ ट्रैश टॉकिंग कोई लिमिट नहीं होती, आप कुछ भी कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना अपना पिक कीजिए मोबाइल, खोलिए इंस्टाग्राम, खोलिए कोई भी ऐप और कुछ भी आप लिख सकते हैं अगेंस्ट कॉर्नर या अगेंस्ट हबीब और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट। बिकॉज देयर इज़ नो लिमिट इन वर्बल वॉरफेयर। हाँ, जब तक आप कुछ नहीं कह रहे अगेंस्ट एनी पॉलिटिशियंस वो अलग बात है, सो डोंट डू दैट। अब आती है सवाल कि इस बात से दोस्तों ये बात साफ हो गई है कि ये जो राइवलरी है कभी एंड नहीं होगी। ये जो राइवलरी है हबीब वर्सेस कॉनर, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पे ये एक और सबूत है उस बात का कि चाहे हबीब अब दूर हो गए हैं फ्रॉम फाइट वर्ल्ड, मे बी ही विल नेवर फाइट अगेन, बट दोस्तों फिर भी ये जो राइवलरी है ये हमेशा चलती रहेगी। और पॉसिबल है कि ये जो राइवलरी है ये अगर हबीब कॉनर रीमैच नहीं तो शायद किसी और रूप में, किसी और फाइट में ये हो सकती है। इस्लाम माखाचेव इस टाइम पे नंबर 4 नंबर 5 रैंक पे आ चुके हैं, राइट। वो अभी टॉप 5 में आ चुके हैं। पॉसिबल है कि वो बन जाए चैंप। पॉसिबल है कि 1 साल के अंदर वो चैंप बन जाएँ और 1 साल के बाद वापस आएँगे कॉनर। वो पॉसिबल है कि हबीब कैंप की तरफ से इस्लाम फाइट करें विद कॉनर। क्योंकि इस्लाम माखाचेव भी ऑब्वियसली आते हैं हबीब कैंप से,
उनको भी ट्रेन किया है हबीब के फादर ने, राइट? तो सेम कैंप है और ये पॉसिबल है कि 1 साल बाद जब वापस आ रहे होंगे कॉनर, क्योंकि उनको 1 साल चाहिए वापस आने के लिए, तो उस टाइम पे शायद जो जो कहानी होगी यूएफसी कुछ अलग हो। शायद चैंप बन चुके हों इस्लाम, या मे बी चैंप बनने के पास हो, तो मे बी यूएफसी कैन टारगेट कि हे, यहाँ पे एक हिस्ट्री है, यहाँ पे एक रेवलरी है, क्यों ना इसको हम यूज़ करें और ये फाइट बुक करें। तो वो चीज़ दोस्तों पॉसिबल है। बट आई डोंट थिंक सो कि वापस आएँगे हबीब और फाइट करेंगे अगेंस्ट कॉनर। हाँ, पॉसिबल है कि दोनों फाइटर कहीं बाहर कहीं मिलें, किसी गली में, किसी रोड पे, क्योंकि वो ऑब्वियसली दोनों अभी सेम कंट्री में हैं, बोथ आर इन यूएस। आई थिंक वो दोनों शायद सिटी में भी हैं, इन लास वेगास, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, वो पॉसिबल है कि कहीं ऐसे मिल जाए बाय चांस। बट आई डोंट थिंक सो कि हबीब वापस आएँगे फाइट करने के लिए या बदला लेने के लिए, बिकॉज़ वर्बल वॉरफेयर दोस्तों, यहाँ पे मोस्टली उसका एंड होता है थ्रू वर्बल वॉरफेयर। बट हाँ, पॉसिबल है कि हबीब की तरफ से इस्लाम माकाचेव है, वो शायद फाइट करें कॉनर से, शायद आने वाले कुछ टाइम में। तो दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन इस पूरे टॉपिक पे। अ, और अब अगेन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बट येस, आई फील कि एक तरीके से एज ए फाइट फैन इट मेक नो सेंस, राइट? यू नो बट येस, दिस इज़ व्हाट आई फील कि ऐसा ऐसा केस है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो इस टॉपिक में। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।